देखिए यहाँ से चालू होता हूँ। अब भाजपा का विधायक अब भाजपा के खिलाफ पढ़ नहीं सकते। अब पढ़ने का मन है लेकिन भाजपा को नहीं, पहले दूसरे के खिलाफ पढ़ दें तब भाजपा के खिलाफ। एक नेताजी थे, पहले भाजपा में रहें, चुनाव के पहले इस दल में रहें, चुनाव में उस दल में चले गए। पूछा गवा काहे चले गए तो कहें मैं नेवला हूँ, तो अब नेवला के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आप सब लोगों का समर्थन मिलना चाहिए। नहीं हम 5वीं पंक्ति पढ़े के कसम खाए कि नहीं आई। स्वागत है, स्वागत कि सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के। बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, धोबी के कुत्ते हो गए घर के नगाट के। अच्छा 3-4 महीना पहले उनका दिमाग खराब रहा, राम पर टिप्पणी कर दिए उल्टा सीधा कि अयोध्या बौद्ध के द्वारा बसाया गया है। अब जेके अयोध्या बौद्ध लगत हो, हम तो अब बुद्ध अगर अयोध्या बसाए हैं तो हुआ कहाँ चला जाए भैया, हम गया कहाँ न जाए, तो गया राम बसाए हैं क्या। लेकिन ये गलत बात उन्होंने कहा था, इस पर मुझको गुस्सा लगी है और गुस्से को थोड़ा आप अपने तालियों की समर्थन दीजिएगा, इसलिए पढ़ता हूँ कि सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं, सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं, आशीष का मिलेगा फल अभिशाप का नहीं। एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो राम का नहीं वो अपने बाप का नहीं। अब भाजपा के विधायक बैठे हैं, अब भाजपा के खिलाफ पढ़ने का मन है। हालांकि हम भी संस्कार से भाजपाई मतदाता हैं, लेकिन सरस्वती के मंच पर जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। आइए इसलिए पढ़ता हूं कि जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री। आप लोग को याद है ना, मोदी जी आए थे 8 नवंबर को। भाई और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश, उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किस दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगी। कितने खुश हो गए भोले भाले पुरुष। और भाई साहब सामने से तो माला पहन के बैठे हैं, इतना खुश मैंने आपको अब पहली बार देखा। लेकिन एक निवेदन करूंगा, ये मत भूलना वो मोदी जी हैं। 1000 रुपए का लेके 2000 का लौटाया था। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ, 80 साल की थमा देंगे। बीवी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। तो अपना तो देश ही अद्भुत है साहब। मैं आपको बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में आपको पता है सरकार जो है ना, हर 2.5 साल में अलटती पलटती रहती है। हमारे नीतीश बाबू जो हैं वो पलटते रहते हैं, तो उनका एक ये मानसिकता हो गई है। मैंने उस मानसिकता पर 4 लाइनें लिखी, बहुत लोग प्रेम से सुनते हैं, आपको भी मजा आ जाएगा साहब। ये पलटू राम हम उनको कहते हैं, आप सब जानते ही हैं।
इस पर सुनिएगा 4 लाइनें कि 19 थी तुम हमने चाह 20 की तरह, 19 थी तुम हमने चाह 20 की तरह, पर दिल में चुभने लग गई हो 30 की तरह। वादा था 7 फेरे और 3 बच्चों का, मंडप पे तुम पलट गई नीति, मंडप पे तुम पलट गई। 4 लाइन सुनिएगा। सारे लोग मोबाइल से मेरा वीडियो बना रहे हैं तो ताली कौन बजाएगा, लेकिन ये आजकल ना रील्स का बड़ा जमाना है, जिसे देखो वो रील्स बनाने में लगा हुआ है। वो छोटी छोटी वीडियो होती है ना 15 सेकंड 30 सेकंड की। मैंने 4 लाइनें लिखी भाई साहब। स्वागत। कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। वाह, देर में समझ आया तो देर में बजा लीजिए। नहीं समझ तो अगली बात आएगी। पिछले दिनों आपको याद होगा चीते भारत आए थे, तो मैंने चीते से भी पूछा, भाई जो डायरेक्ट मोदी से पूछ सकता हूं उसके लिए चीते कितनी बड़ी बात है। मैंने कहा भाई तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहां आते हुए डर नहीं लग रहा? चीते बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। अद्भुत। और मैं सच बता रहा हूं, एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। तो अपना तो मामला ही अद्भुत है। 4 लाइन सुनिएगा। आजकल प्रेम का बुखार सब पे चढ़ा हुआ है, जिसे देखो कोई वैलेंटाइन डे, कोई वेलेंटाइन डे, सब कुछ ना कुछ मनाने में लगा हुआ है। वैलेंटाइन डे मुझे तो समझ में नहीं आता। नहीं देखो, जिसकी नहीं होती उसे क्यों समझ में आए, तो उसे समझ में नहीं आता। लेकिन 4 लाइन सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में वैलेंटाइन डे नहीं होना चाहिए, कम से तब तक तो नहीं होना चाहिए जब तक योगी जी की सरकार है, क्योंकि योगी जी की सरकार जब बनी थी तो पहला काम किया था एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा के पीटे गए। योगी जी से पहले स्थिति ये थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो माँ बाप 3-4 घंटे बाद ही पूछते थे बेटा कहाँ रह गई, कब लौटेगी। अब हालत यह है कि कोई लड़का घर से बाहर निकले, माँ बाप हर 15-20 मिनट में पूछते रहते बेटा किसी स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गा तो नहीं बना। उत्तर प्रदेश एंटी रोमियो योगी जी। और 4 लाइनें। स्वागत है। कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना। एक विरोधी बोला भाजपा है बस ड्रामा,
काम से ज्यादा ये करते हैं काम का हंगामा, नौकरियों के वादे भूले कितनी गिनाऊं कमियां, महंगाई से शुरू करूं तो लिस्ट है लंबियां लंबियां, सलाई सरकार कैसी, चलाई सरकार कैसी, तैयार बैठा कांग्रेसी, चलाई सरकार कैसी, तैयार बैठा कांग्रेसी। अब नींद आ जाएगी सुनो, उन्हें चैन से कि छोर नहीं है भाजपा की हुई फजीतों का, सड़कों पर है गाय मचाया हल्ला चीतों का, अरे सड़कों पर है गाय मचाया हल्ला चीतों का, और वादों की बस बाकी रह गई टूटी फूटी यादें। अरे आपका नाम है आशु और सच बताऊं आप बहुत है धांसू। अब सुन लो, छोर नहीं है भाजपा की हुई फजीतों का, सड़कों पर है गाय मचाया हल्ला चीतों का, और वादों की बस बाकी रह गई टूटी फूटी यादें। खो गई है स्मार्ट सिटी में जनता की फरियादें, चलाई सरकार कैसी, तैयार बैठा कांग्रेसी। और सुनना कि महंगाई के जख्म बड़े ही गहरे होते हैं, सुनना वाह, महंगाई के जख्म बड़े ही गहरे होते हैं, आज टमाटर पर भी कितने पहरे होते हैं। अब ताली सबकी उठे अगर अच्छी बात कह दी हो। आज टमाटर पर भी कितने पहरे होते हैं, और 1200 का मिले सिलेंडर, अब तो 600 का मिल रहा है, 1200 का मिले सिलेंडर, चिंता में है रातें, और मन की बातों से अच्छी थी मनमोहन की बातें, चलाई सर। खुश हो गए, खुश हो गए। अब आखिरी सुनो, मुझसे आपसे 5000 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए। हाँ सुनो, आशु भैया, आशु भैया आप मुझे इस तरह मत घूरो जिस तरह आडवाणी जी मोदी को घूरते हैं। चलिए 4 पंक्तियां कहता हूं। आशु भैया बहुत अच्छा, बहुत है। ये गांव के लोग हैं, इन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर कोई दिल्ली में जेएनयू में खड़े होकर ये नारा लगाएगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो नौजील के गांव का आदमी बोलेगा, जवाब देगा। ये आशु भैया कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। जिन्होंने नारे लगाए थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हमारे आशु भैया ने नौजील में खड़े होकर जवाब दिया, सुन लो, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। आशु भैया, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता, कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता, और कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। के निवेदन करता हूं, सुनिएगा। व्यथा आपकी और हमारी सबकी एक जैसी है, केवल उस पीड़ा को गाने की कोशिश की है। निवेदन करता हूं, सुनिएगा। एक बात पूछते हैं बताओ ना मोदी जी, हाँ छुपाओ ना मोदी जी, क्या हम पे तरस आता नहीं। एक बात पूछते हैं बताओ ना मोदी जी, हाँ छुपाओ ना मोदी जी, क्या हम पे तरस आता नहीं। पहला बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि आए थे पहली बार तो हम खुश भी बहुत थे, आए थे पहली बार तो हम खुश भी बहुत थे, तुम ही थे ओबामा पुतिन
बुश भी तुम ही थे, तुम ही थे ओबामा पुतिन बुश भी तुम ही थे, माना तुम्हें भगवान था दिन मान तुम ही थे। तो भक्तों को भी अब इतना सताओ न मोदी जी, हाँ रुलाओ न मोदी जी, क्या हम पे तरस आता नहीं, एक बात पूछते हैं बताओ न मोदी जी, क्या हम पे तरस आता नहीं। और पहला दिखाया जादू नोटबंदी करा के, पहला दिखाया जादू नोटबंदी करा के, ओंधे मुंह गिराया हमें जीएसटी लगा के, ताली कभी थाली कभी दीपक भी जलाया, नाचे हैं उसी धुन पे जो सुर तुमने लगाया। तो अब और हमें इतना नचाओ ना मोदी जी, हाँ रुलाओ ना मोदी जी, क्या हम पे तरस आता नहीं, एक बात पूछते। एक बात पूछते हैं बताओ ना मोदी जी, क्या हम पे तरस आता नहीं। और माना के कई काम शानदार किए हैं, माना के कई काम शानदार किए हैं, निर्णय लिए हैं कुछ वो जानदार लिए हैं, पर गैस ये पेट्रोल ये महंगाई संभालो, नेताओं की बढ़ती हुई कमाई संभालो। तो इन सब पे क्यों हो मौन बताओ ना मोदी जी, हाँ रुलाओ ना मोदी जी, क्या हम पे तरस आता नहीं, सच बात पूछते हैं बताओ ना मोदी जी। अंतिम बंद आप लोगों के बीच रखता हूं साहब, शिक्षा, सुरक्षा और जो स्वास्थ्य, ये तीन चीजें सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है अपनी प्रजा के लिए। निवेदन करता हूं आज सारी चीजों की क्या स्थिति हो गई है, अंतिम पद पढ़ता हूं सुनिएगा। कि बिजली है प्राइवेट, सड़क रेल प्राइवेट, बिजली है प्राइवेट, सड़क रेल प्राइवेट, शिक्षा है प्राइवेट, सुरक्षा है प्राइवेट, शिक्षा है प्राइवेट, सुरक्षा है प्राइवेट। तो पग पग पे टोल टैक्स लगाओ ना मोदी जी, हाँ रुलाओ ना मोदी जी, पता नहीं एक बात पूछते हैं बताओ ना मोदी जी, हाँ छुपाओ ना मोदी जी, क्या हम पे तरस आता नहीं। बहुत बहुत आभार सर। एक ठो उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सरकार थी, भूतपूर्व सरकार, उसमें एक चच्चा थे। एक दिन खिसिया के मुख्यमंत्री से कह दिए अब बहन तुम राजनीति में बच्चा हो। इतना सुनते बच्चवा आकर के खड़ा हो गया, भाई साहब चचा को हारी मानना पड़ा। चार पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें, एकदम देशभक्ति के चाशनी में डुबो के पढ़ रहा हूं मैं। कि जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया,
जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, बच्चा वही चच्चा कभी चच्चा निकल गया। नेताओं को देखो, नेताओं पे कहने से कोई मतलब नहीं है मुकेश भैया। मेरे पापा ने मुझसे कहा, मेरे पिताजी मुझसे बोले कि जो आदमी पहले से ही परेशान है उसके बारे में बोल के और परेशान मत करो। अलीगढ़ के पास एक गांव है, वहां से एक रैली निकली नेताओं की, उसमें 100 नेता, ज्यादा हो गए क्या, 50 कर लें, 50 नेता भरे। वो बस पलट गई, सारे नेता ऑन स्पॉट खत्म। गांव के सीधे सच्चे लोग आए अलीगढ़ के, वो अलीगढ़ के बगल में जो गांव था उसके सीधे सच्चे लोग आए, नेताओं को निकाला, एक एक का क्रियाक्रम किया। थोड़ी देर में पुलिस आई, बोले क्यों कोई जिंदा तो नहीं था? तो अलीगढ़ के बगल वाले गांव के लोग बोले साहब 2-4 कह तो रहे थे कि हम जिंदा हैं, हमें मत जलाओ, लेकिन हमने सोचा नेता हैं झूठ बोल रहे हो। हाय हाय, क्या मतलब किसी के बारे में फालतू बात करने की है? अच्छा, आप लोगों में से प्रिया प्रकाश को कितने लोग जानते हैं? लगभग सभी सभी जानते हैं। ये लोग नहीं जानते, कुछ लोग नहीं जानते। प्रिया प्रकाश एक ऐसी कन्या का अवतार हुआ इस देश में कुछ समय पहले कि उसकी एक आंख की दम पे अच्छे अच्छे घायल हो गए। यही सीन कुछ समय पहले संसद में हुआ। अब मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप लोग समझ जाओगे कि मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं और समझ जाओ तो बताना, मजा आए तो बताना। अरे मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश, मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश, पार्टी वाले बोले ये तो होगा च्यवनप्राश, मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश, पार्टी वाले बोले ये तो होगा च्यवनप्राश, लेकिन सबकी उम्मीदों का करके सत्यानाश, लेकिन सबकी उम्मीदों का करके सत्यानाश, संसद में ये आंख मार के हो गए प्रिया प्रकाश। क्या मतलब फालतू की बात करने की जबरदस्ती। अच्छा, उत्तर प्रदेश में आपके यहाँ योगी जी ने एक अभियान चला दिया एंटी रोमियो। प्रेमी जोड़े बड़े परेशान हो गए। एक जोड़ा परेशान होकर योगी जी के पास चला गया, बोले प्रेमियों पर पहरे क्यों लगाए? योगी जी ने उत्तर दिया कि मैं मोदी जी से बड़ा प्रभावित हूँ। उसने कहा कि भाई प्रेमियों पे पहरे लगाने से मोदी जी का क्या संबंध? योगी जी ने कहा कि मोदी जी ने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जब अपन ने करी नहीं करने तो मोदी जी का उत्तर, अगर ज्ञान महाविद्यालय के संस्कारों का उत्तर हो तो बताना कि बात योगी जी का जवाब कैसा लगा। स्वागत। प्रेम पर पहरे लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, सुनना। अरे इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे, इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे, मजनू की औलादों में बस कामदेव का बाप दिखे, इस युग के दीवानेपन में हमको केवल इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे, मजनू की औलादों में बस कामदेव का बाप दिखे, दिल से दिल का मेल नहीं प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ, दिल से दिल का मेल नहीं प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ, जिसको निजी डायरी समझे वो दैनिक अखबार हुआ। अरे बात प्रेम और चाहत तन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे, आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे, हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम मेरे, हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम मेरे, कोयल जैसी भाषा बोली कौवे जैसे काम करे, कोयल जैसी भाषा बोली कौवे जैसे काम करे, झूठे वादे लंबा भाषण काम करे सत्यानाशी, झूठे वादे लंबे भाषण काम करे सत्यानाशी, नकली घी में चुपड़ चुपड़ के रोटी देते हैं बासी।
अरे इनको चिंता नहीं वतन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। भगवान श्री राम की समस्या ये नहीं है कि अयोध्या में मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, मंदिर बन रहा है और भव्य मंदिर बन रहा है, लेकिन भगवान श्री राम की एक और प्रमुख समस्या वो 4 पंक्तियों में बताता हूँ, और लगे कि बात बिल्कुल सही कही है तो अब पूरा समर्थन करना। बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं, व्यंग से जोड़ता हूँ मैं सीधा। बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं, बड़े बड़े पंडाल लगाकर, सब बजाओ नहीं तो यही चलने देगा। भाई साहब आप भी, मैडम आप भी, मैं सही कह रहा हूँ, नहीं बजाओगे तो डांस करने लगूंगा। बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं, बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं। भक्तों को तो पुण्य सिखाते और खुद करते पाप हैं, भक्तों को तो पुण्य सिखाते और खुद करते पाप हैं। अरे ईश्वर इस कलयुग में जाने क्या क्या हो रिया, अरे ईश्वर इस कलयुग में जाने क्या क्या हो रिया। रामचंद्र ये कहें सिया से बाबा नाम डुबोरिया। बहुत सुंदर भैया। लाज लुट रही है भक्तन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। बड़ा सबूत मांग रहे थे, कहाँ पहुंचे? तीनों भाइयों के लिए कहा, गोविंद गजब भाई साहब, सुजीत भाई तू अग्रवाल बनेगा न जायसवाल बनेगा, मोदी के लिए एक नया सवाल बनेगा। हर बात पे तू मांगता है मुझसे जो सबूत, जा बेटा आगे चल के केजरीवाल बनेगा। हमने कहा प्रधान जी ये ताल क्यों खुदा, वो बोले अब यहाँ भी नैनीताल बनेगा। कुछ लोग यहाँ खांस और छींक रहे हैं, सुजीत भाई कुछ लोग यहाँ खांस और छींक रहे हैं, लगता है यहाँ है जाए अस्पताल बनेगा। ये पुल जो देखिए विकास कैसे जुड़ता है, ये पुल जो नदी का बहा है 4 दिन पहले, ये पुल जो नदी का बहा है 4 दिन पहले, मोदी ने कहा ये पुल हर साल बनेगा। विकास होता रहेगा। मोदी ने कहा, देखता हूँ कितने लोग गिराने वाले आते हैं, मोदी जैसे लोग बना बना के खड़ा कर देंगे। ये पुल मोदी ने कहा ये पुल हर साल बनेगा। ये भीड़ जो बैठी है ऑफिस के सामने, बस 4 दिन के बाद ये हड़ताल बनेगा। और जब पेशकार को दिया है 500 रुपए, वो बोला अब सर्टिफिकेट तत्काल बनेगा। मैंने कहा पत्नी से मैं बच्चे करूंगा 8, वो बोली वही 8वां तेरा काल बनेगा। वो बोली वही 8वां तेरा काल बनेगा। देख करके बाल मेरे भोले दरोगा, ना जाने इस कवि का कब बाल बनेगा, ना जाने कब बाल बनेगा, ना जाने इस कवि का। 100 रुपया किलो आज टमाटर जो हो गया, औरत मेरी कहती है कैसे दाल बनेगा, औरत मेरी कहती है कैसे दाल बन। तालियां अब आनी चाहिए। जब से सचिन को सीमा हैदर है भाग गई, जब से सचिन को सीमा हैदर है भाग गई, सब लड़के सोचे पाक में ससुराल भारत माता की, लड़के सोचे पाक में ससुराल बनेगा। लौले से बंसी जिंदाबाद। हाँ, सब लड़के सोचे पाक में ससुराल बनेगा। भाई लाजवाब। सब आएंगे कई सदियां, आएंगे कई सदियां, जाएंगे कई युग, मुश्किल से कोई अब बिहारी लाल बनेगा। मुश्किल से कोई
बहुत अच्छा कमाल ये कमाल कविता मैंने तुरंत बनाई। कमाल बिहारी भाई, मैं तुरंत बनाते अंबर भाई लाजवाब।